हेलो एवरीवन, आई थिंक आपने जो कंटेंट वाला पार्ट था उसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर लिख लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेडागोजी के बारे में। देखिए, साइंस में पेडागोजी हो या किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, वो क्या होती है, वो हमेशा उसमें ये देखा जाता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कभी बड़ों के हिसाब से नहीं सोचना होता, बच्चों के हिसाब से सोचना होता है। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो जो प्रॉब्लम्स होंगी, बच्चे का मूल्यांकन कैसे करेंगे, जो भी साइंस आप पढ़ाएंगे उसको कैसे बच्चे की जो लाइफ है, जो वो एज है, उससे कैसे आप को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बड़ों को तो बहुत अच्छे समझ में आ जाती है, यानी कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करके हम बच्चे को पढ़ाएंगे जो कि आसानी से बच्चे को समझ में आए। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं पेडागोजी में। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। ऐसे टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला किसके बारे में बात करिए तो नेचर ऑफ साइंस। ठीक है, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। ठीक है, उसके प्रकृति के बारे में और संरचना के बारे में, साइंस के प्रकृति और संरचना के बारे में बात करना है। इससे हर बार एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद दूसरा है साइंस के नेचर तो हो ही गया, क्या एम होना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड है। उसके बाद तीसरे में अंडरस्टैंडिंग और साथ में क्या है अप्रिशिएटिंग साइंस। ठीक है, समझ क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। अब आगे बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या दे रखा है, ऑब्जर्वेशन, यानी कैसे आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, क्या क्या आप नए नए खोज करके बच्चों को बताएंगे। जैसे कोई चीज़ बतानी हो तो इनोवेशन भी शामिल करेंगे, नवाचार जिसे कहते हैं न्यू टेक्निक, आगे वही चीज़ है इनोवेशन। ठीक है, सो अब मैंने पहले ही बता दिया कि जो पेडागोजिकल इशू वाला पार्ट है उसमें क्या है, जो पेडागोजी है वो क्या है, सिर्फ यही है कि बच्चों को आप कैसे समझाएंगे, इनोवेशन के माध्यम से क्या क्या नए नए खोज करके आप बता सकते हैं उनको। कोई बहुत ही अगर देखा जाए कि बहुत ही ज़्यादा वो हार्ड चीज़ है, उसको कैसे आप बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। ठीक है, सो क्योंकि वो बच्चे हैं, बड़े तो हैं नहीं जो आसानी से समझ जाएंगे। सो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। अब आगे बात करेंगे टेक्स्ट मटेरियल क्या यूज़ करेंगे, है ना, क्या क्या एड्स आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, जैसे खेल के माध्यम से हो गया, है ना, कोई चीज़ जैसे हम फ्लावर के बारे में बता रहे हैं तो फ्लावर को ओरिजिनल रूप में लेकर समझाएं, एक एक पार्ट के बारे में, ये सारी चीज़ें आगे बात करते हैं। मतलब बहुत सी नई नई टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं साइंस में। अब देखिए आगे बात करते हैं 7 में इवैल्यूएशन, मूल्यांकन भी करेंगे आप। तो मूल्यांकन कौन कौन से पक्ष का, 3 पक्ष का है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव। ठीक है, संज्ञानात्मक जिसे आपने पढ़ा होगा, संज्ञानात्मक हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद प्रॉब्लम्स जो आएंगे उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स, उसके बाद है रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनका कैसे उपचार करेंगे, ये सारी चीज़ें, इतने पॉइंट दे रखे हैं किसके बारे में, पेडागोजिकल इशू के बारे में, यानी पेडागोजिकल पार्ट के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा साइंस का नेचर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्रकृति और संरचना कैसी होनी चाहिए, क्या एम होना चाहिए, है ना, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, अप्रिशिएटिंग, ऑब्जर्वेशन हो गया, अवलोकन, है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट तो साइंस में होते ही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या क्या नए खोज कर सकते हैं, इनोवेशन, क्या जो नवाचार शामिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, टेक्स्ट मटेरियल का यूज़ करेंगे, इनके बारे में पढ़ना है, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो मूल्यांकन भी तो करेंगे। वो 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 तरीके से है। प्रॉब्लम्स आएंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको कैसे सॉल्व करेंगे, रेमेडियल टीचिंग, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 बात करेंगे। ठीक है, तो ये था पेडागोजिकल पार्ट। ठीक है, पेडागोजी में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं जो हम लोगों को करने हैं। सो ये था साइंस का पार्ट पेडागोजी, जो कि 10 नंबर की पूछी जाती है, मैंने पहले भी बताया। और उसके बाद अगर बात करी जाए कंटेंट की, वो 20 मार्क्स की पूछी जाती है। ठीक है, सो ये था साइंस का सिलेबस। अब हम आगे बात करेंगे कल जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो होगी बायोलॉजी की। बायोलॉजी में सबसे पहला जो चैप्टर है, यानी जो सबसे पहला पार्ट है फूड में जितने 3 टॉपिक दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, एक स्रोत के बारे में, है ना, सोर्स, कंपोनेंट और क्लीनिंग कैसे करनी है, ये तीनों करवाएंगे। ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। और ये था साइंस सिलेबस पेपर 2। ठीक है, 2020 सीटेट की बात कर रहे हैं, इसका सिलेबस था। अब हम आगे
आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे जो भी सिलेबस में चैप्टर दे रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।